आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बताने जा रही हूँ। यदि आप जानना चाहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी क्यों और कैसे मनाई जाती है और इस त्यौहार का महत्व क्या है, तो प्लीज फ्रेंड्स, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स, इस प्रकार ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म में मनाई जाने वाली एक प्रमुख त्योहार है। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन पूरे धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। लोग कुछ दिन पहले से ही इस त्योहार की तैयारी में जुट जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म रक्षाबंधन के बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस दिन चंद्रमा वृष राशि में और सूर्य सिंह राशि में था, इसलिए कृष्ण भगवान के जन्म का उत्सव भी इसी काल में ही मनाया जाता है। लोग इस दिन पूरी रात मंगल गीत गाते हैं और भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म के पीछे एक कहानी है, तो चलिए कहानी सुन लेते हैं। द्वापर युग में मथुरा में राजा उग्रसेन का राज था। कंस उनका पुत्र था, लेकिन राज्य के लालच में अपने पिता को सिंहासन से उतारकर वह स्वयं राजा बन गया और अपने पिता को कारागार में डाल दिया। देवकी कंस की चचेरी बहन थी। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ। कंस ने अपनी बहन का विवाह पूरे धूमधाम के साथ किया और खुशी से विवाह की सभी रस्मों को निभाया। जब बहन को विदा करने का समय आया तो कंस देवकी और वासुदेव को रथ में बैठाकर स्वयं ही रथ चलाने लगा। तभी अचानक ही आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का काल होगा। आकाशवाणी सुनकर कंस तुरंत ही अपनी बहन देवकी को मारने के लिए तत्पर हो गया, लेकिन वासुदेव जी कंस को समझाते हुए कहें कि तुम्हें अपनी बहन देवकी से कोई भय नहीं है। यदि तुम्हें देवकी की 8वीं संतान से भय है तो वे अपनी 8वीं संतान कंस को सौंप देंगे। कंस ने वासुदेव की बात मान ली, लेकिन उसने देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया। जब भी देवकी की कोई संतान होती तो कंस उसे मार देता। इस तरह से कंस ने एक एक करके देवकी के सभी संतानों को मार दिया और फिर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि को श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया। श्री कृष्ण जी ने जन्म लेते ही कारागार में एक तेज प्रकाश छा गया। कारागार के सभी दरवाजे स्वतः ही खुल गए और फिर सभी सैनिकों को गहरी नींद आ गई। फिर वासुदेव और देवकी के सामने भगवान विष्णु जी प्रकट हुए और कहें कि उन्होंने ही श्री कृष्ण रूप में जन्म लिया है। विष्णु जी ने वासुदेव से कहा कि वे उन्हें इसी समय गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ दें और उनकी कन्या को लाकर कंस को सौंप दें। वासुदेव जी गोकुल में कृष्ण जी को यशोदा के पास रखाएं और कन्या को कंस को दे दिया। वह कन्या श्री कृष्ण जी की योग माया थी। जैसे ही कंस ने कन्या को मारने के लिए उसे पटकना चाहा, कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और तभी भविष्यवाणी हुई कि कंस को मारने वाले ने जन्म ले लिया है और वह गोकुल में पहुंच चुका है। तब से श्री कृष्ण जी को मारने के लिए कंस ने कई राक्षसों को भेजा, लेकिन बालपन में भगवान ने कई लीलाएं रची और सभी राक्षसों को वध कर दिया। धीरे धीरे समय बीतते गया और साथ ही भगवान कृष्ण बढ़ते गए। जब कंस को ज्यादा टेंशन होने लगा, फिर उसने सोचा कि क्यों ना कृष्ण को यहीं बुला लिया जाए और यहीं उसका वध कर देंगे। यहीं विचार कर कंस ने कृष्ण को मथुरा में आमंत्रित किया। तो वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया और प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई और उग्रसेन को फिर से राजा बना दिया। और तभी से कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से कई व्रतों का फल मिल जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत को फलाहार करना चाहिए। कोई भी भगवान हमें भूखा रहने के लिए नहीं कहता, इसलिए अपनी श्रद्धा अनुसार ही व्रत करें। हमारे शास्त्रों में कृष्ण जन्माष्टमी को सभी व्रत का राजा यानी व्रत राज कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा और व्रत के साथ इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती है। इन झांकियों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर पूरे जीवन काल तक के दृष्टांत दिखाए जाते हैं और इस दिन बाल गोपाल को झूला झूलाने की बहुत ही महत्व है। लोगों में कृष्ण भगवान को झूला झूलाने की बहुत उत्साह रहता है।
कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पालने में भगवान कृष्ण को झुला दे तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी कई जगह अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। कई जगह इस दिन फूलों की होली भी खेली जाती है तथा साथ में रंगों की भी होली खेली जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी की सबसे लोकप्रिय परंपरा में से एक दही हांडी फोड़ का भी रिवाज है। इस परंपरा को भारत के गुजरात और महाराष्ट्र में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसमें छाछ दही से भरी मटकी रस्सी की सहायता से आसमान में लटका दी जाती है और फिर समूह के लोग चढ़कर मटकी फोड़ते हैं और खूब खुशियां मनाते हैं। इस साल 2020 में कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि को लेकर काफी मतभेद है। वैसे तो कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इस बार तिथियों में गड़बड़ होने के कारण मतभेद है। कोई 11 अगस्त को मना रहा है तो कोई 12 अगस्त को, लेकिन ज्योतिषाचार्य के अनुसार अष्टमी तिथि 11 अगस्त मंगलवार सुबह 9:06 से शुरू हो जाएगी और 12 अगस्त सुबह 11:16 तक रहेगी। वैष्णव जन्माष्टमी के लिए 12 अगस्त का शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है। पंडितों के अनुसार 11 अगस्त बुधवार की रात 12:05 से 12:47 तक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जा सकती है। चलिए जान लेते हैं कि इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा कैसे की जाती है। तो भगवान कृष्ण की पूजा में सबसे पहले चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। फिर भगवान कृष्ण की मूर्ति चौकी पर एक पात्र में रखिए। अब दीपक जलाइए और साथ ही धूप बत्ती भी जला लीजिए और फिर भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे भगवान कृष्ण, कृपया पधारिए और पूजा ग्रहण कीजिए। फिर भगवान कृष्ण को पंचामृत, दूध, दही, घी, गुड़, शहद से स्नान कराइए। फिर गंगा जल से स्नान करा दीजिए। अब श्री कृष्ण को वस्त्र पहनाए और उनके श्रृंगार कीजिए। उनके श्रृंगार में कान की बाली, कलाई में कड़ा, हाथों में बांसुरी और बालों में मोर पंख होना जरूरी है। फिर भगवान कृष्ण को दीप दिखाएं और फिर धूप दिखाएं। फिर अश्वगंध, चंदन या रोली का तिलक लगाएं और साथ ही अक्षत भी तिलक पर लगाएं। फिर माखन, मिश्री और अन्य भोग सामग्री अर्पण कीजिए और तुलसी का पत्ता विशेष रूप से अर्पण कीजिए, क्योंकि कान्हा जी को माखन, मिश्री और तुलसी का पत्ता बहुत प्रिय है। और साथ ही पीने के लिए गंगा जल भी रखें। अब श्री कृष्ण का इस प्रकार ध्यान कीजिए कि श्री कृष्ण बालावस्था में पीपल के पत्ते पर लेटे हैं और उनके शरीर में अनंत ब्रह्मांड है। इसके साथ ही श्री कृष्ण के नाम का अर्थ सहित बार बार चिंतन कीजिए। इसमें कृष्ण का अर्थ है आकर्षित करना और र का अर्थ है परमानंद या पूर्ण मोक्ष। इस प्रकार कृष्ण का अर्थ है वह जो परमानंद या पूर्ण मोक्ष की ओर आकर्षित करता है, वही कृष्ण है। मैं उन श्री कृष्ण को प्रणाम करती हूँ, वे मुझे अपने चरणों में अनन्य भक्ति प्रदान करें। फिर विसर्जन के लिए हाथों में फूल और चावल लेकर चौकी पर छोड़े और कहें, हे भगवान कृष्ण, पूजा में पधारने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरी पूजा और जप ग्रहण कीजिए और पुनः अपने दिव्य धाम को पधारिए। श्री कृष्ण जी के इस प्रकार पूजन द्वारा करने के बाद चरणामृत, पंजीरी, ताजे फल और पंचमेवा आदि का भोग लगाकर प्रसाद के तौर पर बांटते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह त्योहार मनाकर हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है वे लोग भी इस दिन विशेष पूजा करके लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। और जिस पति पत्नी को संतान प्राप्ति में कठिनाई हो रही है वो लोग इस दिन श्री कृष्ण की पूजा करके संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। और इस दिन भगवान कृष्ण का पूजा करने से दीर्घायु तथा सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहूंगी। देखिए, चाहे कोई भी व्रत हो, चाहे कोई व्रत, यदि आप उस व्रत को सच्चे मन और श्रद्धा के साथ करते हैं तो आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी की जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि हम कोई भी व्रत करें, हमारी व्रत सच्ची भक्ति, सच्ची मन और सच्ची श्रद्धा के साथ होना चाहिए, तभी हम भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की पूरी विधि। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट कर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।